हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास मैथ एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 3। इस एक्सरसाइज के हम 6 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो आप इसमें 96, 31, 44 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 96, 31, 44। चलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पे 48 दूनी 96 होता है। 48 दूनी 96, ये कितना होगा? 15 दूनी 30। 31 में से 30 घटा दे, कितना बचा? 1। ये होगा 14। 2 सत्ते 14। ये कितनी बार कटा? 2 बार। ठीक है, फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए। अब देखिए 24 बार ये कट गया। 24 दूनी 48 और 7 दूनी 240 बार आप इसको काट दीजिए। 240 दूनी 480 हो जाएगा। 481 में से 240 घटा दूंगा, 1 बच जाएगा। ये किधर चला गया? ये हो गया 15। 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 घटा दूंगा, 1 बच जाएगा। ये हो जाएगा 17। 2 अट्ठे 16। 17 में से 16 घटा दिया, 1। ये हो गया 12। 2 6 का 12। ये हो गया 12। ठीक, अब देखिए इसको मैं लिखूंगा 120। 120 दूनी 240। अब इसको 39 दूनी 78 होता है। ये हो गया 3। 2 तिया 6। अब इसमें 3 से डिवाइड करिए। 3 से इसमें डिवाइड करता हूं 40 बार, तो ये कटेगा। 40 तिया 120। 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3। फिर इसमें 3 से डिवाइड करूं। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 13 तिया 39। 13 तिया 39। 40 में से 39 घटा दिया, 1। ये कितना हो गया? 11। अब 3 तिया 9। 3 तिया 9। 11 में से 9 घटा दिया, कितना बचा? 2। ये हो गया 23। अब 3 सत्ते 21। अब 23 में से 21 घटा दिया, कितना बचा? 2। ये हो गया इधर कितना? 21। अब 3 सत्ते 21। ठीक है, अब यहां फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। 3 चौक 12। 3 चौक 12। 13 में से 12 घटा दिया, 1। ये कितना हो गया? 13। 3 चौक 12। 13 में से 12 घटा दिया, फिर 1। ये होगा 17। 3 पंजे 15। 3 पंजे 15। 17 में से 15 घटा दिया, 2। अब ये 2 इधर हो गया, 27 हो गया। 3 में 27। अब आप इसमें 7 से करेंगे। चलिए इसमें 7 से करते हैं। 7 से करूंगा। देखिए 7 छंग 42। कितना हो गया? 7 छंग 42। अब 44 में से 42 घटा दूंगा, 2। ये 2 इधर हो गया, ये हो गया 25। ठीक है, अब 7 तिया 21। अब 25 में से 21 घटा दे, 4 हो गया। ये 4 इधर हो गया, 49 हो गया। 7 सत्ते 49। फिर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 9 सत्ते 63। 9 एकम 9। 7 से फिर डिवाइड करिए, कितनी बार कटा? ये कटेगा 13 बार। 13 सत्ते 91। अब 13 से इसमें भाग देंगे। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। 1 बार कटा। अब देखिए आपके त्रिक बने 1 2 3। ये आपके त्रिक बने। तो संख्या है आपके पास में 96, 31, 44। 96, 31, 44 के आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2। एक त्रिक तो बना है 2 का, एक त्रिक बना है 3 का, एक त्रिक बना है किसका? 7 का, और ये 13 अतिरिक्त है। ठीक, अब आप ध्यान देंगे तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। यदि मैं इस 13 को यहां से फिनिश कर दूं तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? ये पूर्ण घन। तो मैं अगर 13 से डिवाइड करूंगा, 13 से 13 कट जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 96, 31, 44 में यदि 13 से भाग देते हैं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहां लिखिए, यदि 96, 31, 44 में 96, 31, 44 में 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग दिया जाए
तो संख्या पूर्ण घन बन जाती है, पूर्ण घन बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या को गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। आपके पास में संख्या है 26,244 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें। देखिए 26,244 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 26,244 के करिए, 2 से इसको भाग दूंगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी या 113 दूनी 26 हो गया। ठीक, अब ये हो गया 12 दूनी 24। ये कितनी बार कटा, 2 बार। ठीक है, चलिए फिर इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 65 दूनी 130, 65 दूनी 130। अब इसे 131 में से 130 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया 12, 2 छिक्का 12, ये हो गया 6561। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब आप इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करता हूं अगर तो ये कटेगा कितनी बार। देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा दूंगा, 2 बच जाएगा, ये हो गया 26। तो 3 अट्ठे 24। अब 26 में से 24 घटा दे, कितना बचा, 2। ये 2 इधर चला गया। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 7, ये 7 बार कटेगा, 29 बार ये कट जाएगा, 29 तिया 87। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करूंगा, 24 तिया 72, ये हो गया 243। फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 8 तिया 24, 3 एकम 3। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। 3 से फिर इसको डिवाइड कर दूंगा, 1। अब आपके देखिए त्रिक क्या क्या बने हैं। 2 का त्रिक नहीं बना, 1 2, 2 त्रिक बने हैं 3 3 के। तो अब आप इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 3 3 3 3 3। ठीक, और 3 गुणा 3। आपके पास में 2 त्रिक बने हैं, तो 3 का फिर दूसरा 3 का। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि इस संख्या में 1 2 की गुणा कर दूं यहां और 1 3 की यहां कर दूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि वो गुणा करने के लिए बोल रहा है। तो आप ध्यान देंगे, यहां मैं शुरू में क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ये 2 गुणा 2, एक त्रिक बना दिया। अब 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया। तो एक 3 की गुणा कर दी, एक 2 की गुणा कर दी, तो हम क्या लिखेंगे, 2 और गुणा 3। तो 2 गुणा 3 मतलब 6, 2 गुणा 3 मतलब 6। तो हम लिख सकते हैं कि लिखो, यदि 26,244 में 6 की गुणा की जाए, 6 की गुणा की जाए तो गुणनफल क्या बन जाता है, पूर्ण घन बन जाता है, पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें। तो यहां लिखो, अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 6 है। अतः वह छोटी से छोटी
प्राकृतिक संख्या 6 है। तो वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? 6 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20, 97, 152 पूर्ण घन है। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं 20, 97, 152। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिया बचा 1, ये हो गया 17। अब 2 8 16, 17 में से 16 घटा दिया 1, ये कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। तो 2 पंजे 10, ठीक। अब 11 में से 10 घटा दिया 1, 2 सत्ते 14, ये हो गया 12। अब 2 छिक्का 12। फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए। चलिए इसमें 2 से डिवाइड करता हूं। 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा? देखिए 5 2, 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो अब ये देखिए 4 ये हो गया। अब यहाँ कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा दिया 1, ये हो गया 17। 2 8 16, 17 में 16 घटा दिया 1, ये हो गया 16, ये हो गया 8। फिर इसमें 2 से डिवाइड करूं। 2 से डिवाइड करने में ये कितना हो जाएगा? 26। ये कितना होगा? 21। 26 21 44, 44 दूनी 88 और 21 दूनी 42, 26 दूनी 52। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करूंगा 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, ठीक है। अब 21 में से 20 घटा दूंगा, कितना बचेगा? 1 इधर चला गया 14 का, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 सत्ते 14 हो गया पूरा। अब ये हो गया 2। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करूंगा इसको फिर। अब देखिए 2 छिक्का 12, 13 में से 12 घटा दिया 1, ये हो गया 11। कितना हो गया? 2 पंजे 10, ठीक। अब 10 में कितना हो गया? 5। अब 36 दूनी 72। फिर इसको 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए 32 दूनी 64 होता है। 32 दूनी 64, 65 में से 64 घटा दिया 1 बचा, ये हो गया 15। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटा दिया 1, ये होगा 13। 2 छिक्का 12, अब 13 में से 12 घटा दिया 1, ये होगा 16। 2 8 16। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड अगर हम इसमें करते हैं तो 16 दूनी 32 और ये होता है 38। 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटा दिया, कितना हो गया? 1, ये हो गया 2 8 16, ठीक है। ये कितना हो गया? 4। फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? ये हो जाएगा 8। 19 बार ये कट गया, 2 बार ये कट गया, 8192, 8192। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा। 40 बार ये कट जाएगा, 40 दूनी 80, 81 में से 80 घटाऊंगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 19। 2 में 18। अब 19 में से 18 घटा दूंगा 1 बचेगा, ये हो गया 12। तो 4096। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 20 दूनी 40 और 48 दूनी 96। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 1024, ठीक है। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया? ये हो जाएगा, देखिए 2 पंजे 10, ठीक है। और 24 को मैं काटूंगा 512, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 256। अब देखिए त्रिक क्या बने हैं? 1 2 3 4। अब 256 को 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 128। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, एक त्रिक ये बन गया भाई आपका, ठीक है। अब 128 को फिर 2 से डिवाइड करिए, आप करिए, ये होगा 64 बार ये कट जाएगा आपका पूरा पूरा। 64 को ये 32 बार ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये 16 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट लूंगा, 8 बार कटेगा। फिर 2 से काटूंगा, 4 बार कटेगा। फिर 4 को काटूंगा 2 से, 4 को फिर 2 से काटूंगा, 2 बार कटेगा। 2 से 2 1, तो एक त्रिक ये हो गया और एक त्रिक ये हो गया, क्योंकि
128 वाला कंप्लीट हमने यहीं कर दिया था। ठीक है, तो त्रिक बने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतने त्रिक बने हैं। तो ये हो गया 20 97 152 के जो टुकड़े हुए हैं वे हुए हैं 1 2 3, एक त्रिक 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 7 दो संख्याओं के मतलब 2 के 7 बार त्रिक बने हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि बताइए कि 20 97 152 पूर्ण घन है। तो यहां लिखेंगे हाँ 20 97 152 पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये है 6028.568 सेंटीमीटर की घातीय आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, घनाकार चैम्बर का आयतन, घनाकार चैम्बर का आयतन दिया है। घनाकार चैम्बर का आयतन क्या दिया है, ये दिया है 6028.568। ठीक, अब हमें निकालना है घनाकार चैम्बर की भुजा निकालनी है। घनाकार चैम्बर की भुजा, चलिए ये होगा 6028.568। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6028.568। दशमलव के बाद में 3 अंक है तो नीचे लगा लीजिए 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब 6028.568 के आप टुकड़े कर लेंगे, 6028.568 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 30 बार, 30 दूनी 60, 14 दूनी 28। ठीक, 2 दूनी 4, अब 5 में 4 घटा दें कितना बचा 1, ये हो गया 16, 2 8 16, ये हो गया 4। फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे ये कटेगा 15 बार, 15 दूनी 30, बल्कि आप एक काम करें 150 बार काट सकते हैं। 150 दूनी हो गया 300। अब 301 में से 300 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये हो गया 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब ये हो गया 28, 28 को मैं लिख दूंगा 14 दूनी 28, 4 हो गया, 4 को मैं 2 दूनी 4, 2 से ये 4 2 बार कट गया, फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए, देखिए 75 बार ये कट गया, 75 दूनी 150, 35 दूनी 70, अब 71 में से 70 घटा दिया कितना बचा 1, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14, ये कितना हो गया 1। अब आप इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करिए, इसमें 7 से डिवाइड करूंगा 7 धाम 70, अब 75 में से 70 घटा दिया कितना हो गया, ये हो गया भाई 5, तो ये हो गया 53, 7 7 49, अब 53 में से 49 घटा दिया कितना बचा 4 हो गया, ये हो गया 45, 7 6 42, 45 में से 42 घटा दिया कितना बचा 3, ये हो गया 37, 7 5 35, अब 37 में से 35 घटा दिया कितना बचा 2, ये हो गया 21, 7 पे 21। फिर इसमें 7 से डिवाइड करिए आप,
7 से डिवाइड करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसमें भाग देंगे, 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते कितना होता है 105, 107 में से अगर हम 105 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 26। अब ये हो जाएगा 7 या 21, 26 में से अगर हम 21 घटाते हैं 5, ये हो गया 49, सॉरी 55 हो गया। अब 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ठीक। अब 55 में से 49 घटा दूंगा 6 हो जाएगा, ये 6 इधर चला गया, ये हो गया 63 और 7 निमा 63, ठीक है। अब फिर इसको 7 से डिवाइड करिए आप, 7 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, ये होगा 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटा दिए कितना हो गया, बचा 1, ये किधर चला गया, ये हो गया 13। अब 7 एकम 7, अब ये हो गया। देखिए अब यहाँ कितना है भाई, यहाँ हो गया आपका 13, 13 में से अगर हम 7 घटाते हैं 6 हो गया, तो ये हो गया 67 और 7 निमा 63। अभी इसमें से घटा दूंगा 67 में से अगर हम 63 घटाते हैं तो 4 बचेगा, ये 4 इधर चला गया 49 हो गया, तो ये कट गया 7 बार। अब इसमें क्या करेंगे आप, 13 से भाग देंगे, 13 से इसे भाग देने पे तो 169 आएगा, कितना आएगा 169। अब 13 से फिर इसको भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 से इसको फिर भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो आपके जो त्रिक बने हैं वो 2 के बने हैं, 2 7 और 13, 2 7 13। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बनाइए इसके त्रिक, ये हो गया 2 2 2 और क्या है 7 7 7, ठीक है। और क्या है 13 13 और 13, और नीचे क्या है भाई 10 गुणा 10 गुणा 10। तो एक त्रिक तो बन गया 2 का, एक त्रिक बन गया 7 का, एक त्रिक बन गया 13 का, एक त्रिक बन गया 10 का। तो मैं इसको अब मैं क्या करूंगा, चिन्ह से बाहर निकाल लूंगा इनको, ये होगा 2 2 7 और 13, 2 7 13 बटे 10। अब ये होगा 13 सत्ते 91, 91 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 182, 182 बटे 10। 13 सत्ते 91 की 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 18.2, 18.2 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से भाग दे देंगे इसको, देखिए 182 बटे 10, 182 बटे 10, तो ये हो गया 91 बटे 5। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 91 बार ये कटेगा, 5 बार ये कटेगा, ठीक है। 5 से आप 91 को भाग दे देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, सॉरी ये 91 है, ठीक। अब 91 में से 90 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 1, तो 18 से 1 बटे 5 भी इसका आंसर हो सकता है। 18 से ही 1 बटे 5 ये भी इसका आंसर हो सकता है, याद रखें। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे आपको दिया है क्या, घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी दी है भाई, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो लिखेंगे लंबाई दी है आपको, लंबाई दी है 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है आपको भाई 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है आपको 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 98 गुणा 42 और गुणा 18, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। अब आप ध्यान देंगे, इसकी आप क्या करेंगे,
इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 42 की 18 बार गुना करेंगे सबसे पहले, इन तीनों की आपस में गुणा कर लेंगे। 8 दूनी 16 का 6 हो गया। अब 8 चौक 32 और एक कितना हो गया 33। चलिए अब ये कितना हो गया 42 ही कम 42। चलिए इनको आप 6 हो गया 3 2 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 3 7 756। 756 की आप 98 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आप। करिए भाई, ये कितना हो गया 8 6 48, हासिल हो गए 4। 8 5 40, 40 और 4 हो गए 44, हासिल हो गए 4। 8 7 56, 56 और 4 कितने हो गए 60, तो 60,000 सॉरी 6048 हो गया। अब 9 की करेंगे, 9 चिक कितना हो गया 54, 9 चिक 54, हासिल हो गए 5। अब 9 पंजे 45, 45 और 5 कितने हो गए 50 का 0, हासिल हो गया 5। अब 9 7 63, 63 और 5 कितना हो गया 68, 63 और 5 हो गया 68, ये हो गया 8, 4 4 8 हो गया, ये हो गया 0। 8 से 14, 8 6 14, हासिल हो गया 1, तो ये कितना हो गया 74 0 88, 740 88 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। अब हमें निकालना है क्या, घन की भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है, घन की भुजा, घन की भुजा। चलिए घन की भुजा कैसे निकालते हैं देखेंगे। घन की भुजा आप इस तरह से निकालेंगे, ये होगा 740 और ये हो गया भाई 88 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए, अब ये आपके पास में 740 88 है, इसको आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो देखिए 370 को 370 दूनी 740 हो गया, ये कितना हो गया 44। अब इसको 44 बार काट दूंगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना हो गया 185, 185 हो गया 22, फिर इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार कटेगा, देखिए 2 निमा 18 और 26 दूनी 52, 2 निमा 18, 26 दूनी 52, 9261। फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए आप, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 से डिवाइड कर दूंगा 30 3 90, 30 3 90, 92 में से 90 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 26। अब 3 8 24, 26 में से आप 24 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 7 21, फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए तो 1029 हो गया, 1029। फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बचेगा, देखिए 3 3 9, 10 में से 9 घटा दिया 1, 3 चौक 12, 343। अब इसमें 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 49 बार ये कट जाएगा, 49 बार कटेगा। फिर इसमें 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा 7, 7 से फिर 7 1, तो आपके त्रिक बने 1 2 और 1 3, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से करेंगे, देखिए ये हो गया 1 2 3, एक त्रिक 2 का, फिर दूसरा त्रिक 3 का, फिर तीसरा त्रिक है 7 का, 7 7 7, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अब मैं इसका घनमूल ले रहा हूं तो हो गया 2 3 और ये हो गया 7, तो ये हो गया 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या था, ये था सेंटीमीटर की घात 3। अगर हम सेंटीमीटर की घात 3 का भी घनमूल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये टोटल आया 42 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तह है। आपके पास में घनाकार बॉक्स है, उस बॉक्स में 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी हुई हैं। तो गोलियां जो हैं ये बॉक्स का क्या होगी, आयतन होगी। तो यहां लिखेंगे घनाकार बॉक्स का आयतन, घनाकार बॉक्स का आयतन, घनाकार बॉक्स का आयतन। ये कितना है भाई,
42,875 हो गया, 42,875। अब ये बोल रहा है गोलियों की कितनी तहें हैं, तो गोलियां जो हैं उसमें रखी हैं, परतों के रूप में रखी हैं। तो ये लिखेंगे बॉक्स में गोलियों की तहें, बॉक्स में गोलियों की तहें इसका आप निकाल देंगे क्या, घनमूल निकाल देंगे। 42,875 का आप भाई निकाल देंगे घनमूल। देखिए 42,875 का घनमूल हम किस तरह से निकाल लेंगे, ये 42,875 आपके पास में है, इसमें आप 5 से डिवाइड कर दें, अगर 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 8 पंजे 40। अब 42 में से 40 घटा दें, कितना बचा 2, ये 2 इधर चला गया, ये हो गया 28, 5 पंजे 25, इतना हो गया 5 पंजे 25, 28 में से 25 घटा दें 3, ये हो गया 37। अब 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया। अब 37 में से 35 घटा दूंगा 2 हो जाएगा 5 पंजे 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करो। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85 और 15 पंजे 75, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15। अब 17 में से 15 घटा दूंगा 2 हो जाएगा 21 हो गया, भी कितना हो गया 5 चौक 20, 21 में से 20 घटा दिया 1 ही हो गया 15, 5 दिया 15। अब इसमें आप 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करूंगा 7 चौक 28, 34 में से अगर आप 28 घटाते हैं तो 6 बचेगा, ये 6 इधर चला गया, 7 निमा 63, तो ये 49 हो गया। अब 7 से इसको काटूंगा, ये हो जाएगा 7 बार, अब ये कट गया पूरा। अब देखिए आपके जो आपको घनमूल निकालना है वो किस किस का है, 5 गुणा 5 गुणा 5 और 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, त्रिक बना है तो 5 का ये 7 का, तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया 7, तो 7 पर ये कितना हो गया 35। तो इस कितनी कंचों की कितनी तहें हो जाएंगी, 35 तहें हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कंचे क्या थे आपके, कैसे रखे थे, घन के रूप में ऊपर रखे थे, परतों में रखे थे, तो कितनी तहें होगी, 35 तहें हो जाएंगी।